ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। प्राणों का यह दीप बुझे, प्राणों का यह दीप बुझे जाकर मेरे गांव में। जीवन का यह तारा टूटे, जीवन का यह तारा टूटे निज शरण की छाँव में, निज शरण की छाँव में। हे आत्मन, लोक में भी, भौतिक संसार में भी रोज रोज के झगड़े, कलह, विवाद आदि से बचने के लिए वहाँ उनसे न्यारे हो जाते हैं। वैसे ही रोज रोज के दुखों को दूर करने के लिए आचार्य भेद विज्ञान की प्रेरणा देते हैं। जैसे घर, परिवार, कुटुंब, समाज, उसमें रोज रोज के झगड़े, कलह, विवाद जो भी होते हैं, तो वहाँ से उससे बचने के लिए वहाँ से हट जाते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार रोज रोज हमेशा के दुखों को दूर करने के लिए आचार्य भगवान ने भेद विज्ञान की प्रेरणा दी है कि भेद विज्ञान के द्वारा अपने को परद्रव्यों से और प्रभावों से भिन्न मान लो और भिन्न ही हूँ, संपूर्ण भिन्न हूँ, ऐसा जान लो। वर्णादि और रागादि से न्यारे निज भाव के सम्मुख होना तथा वहीं स्थिर रहना ही सुखी होने का उपाय है। अपने निज स्वभाव के सम्मुख हर पल रहना और वहीं स्थिर रहना ही पुद्गल से, इस पुद्गल जड़ से भिन्न अपने को मानना, जानना, यही सच्चे सुख का उपाय है, नित्य सुख का, शाश्वत सुख का उपाय है। अहो आत्मन, तू अमूर्तिक चैतन्य ध्रुव, यानी कभी न बदलने वाला, निष्कंप, तेरा इन मूर्तिक जड़ बदलने वाले क्षणिक कंप रूप शरीर कर्मादि से कुछ भी संबंध कैसे हो सकता है? यदि नहीं तो उठा इन प्रभावों से अपनी दृष्टि और विश्राम कर निज आनंदमय ध्रुव चैतन्य धाम में। हे आत्मन, ये अमूर्तिक चैतन्य ध्रुव जो कभी बदलता नहीं है, निष्कंप है, और तेरा इन जड़ और जो क्षण क्षण बदलते हैं शरीर और शरीर से कर्म जो हर समय बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है, उससे कुछ भी संबंध नहीं है तेरा। और तू तो नित्य है, तेरा उनसे संबंध कैसे हो सकता है? वो जड़ है और तू चेतन है। और यदि उनसे कुछ भी संबंध नहीं है तो इन प्रभावों से अपनी दृष्टि को सदा के लिए हटा और अपने निज स्वरूप में, आनंदमय ध्रुव तत्व में, सतचित आनंद स्वरूप में, चिदानंद स्वरूप में, चैतन्य धाम में अटल दृष्टि कर और वहीं स्थिर हो जा, उसी में रमण कर। हे आत्मन, जिसके बाह्य जीवन में सादगी, सरलता नहीं, वह तो तीव्र कषाई है, परंतु बाह्य रहन सहन में मंद कषाय अज्ञानी को भी हो जाता है। जिसके हम जैसे देखते हैं ना, जिसके बाहर के जो जीवन दिखता है, जो जीवन शैली दिखती है, उसमें सादगी और सरलता नहीं और तीव्र कषाई है, कषाय का तीव्र प्रकोप है। लेकिन जो बाहर के रहन सहन में मंद कषाई लगता है, मंद कषाय तो अज्ञानी को भी हो सकता है। दृष्टि की समीचीनता
अर्थात अभिप्राय की निर्मलता पूर्वक भावों की सरलता ज्ञानी के ही संभव है। अपनी दृष्टि की ध्रुव तत्व पर निर्मल भावों से और अपने सरल स्वभाव ज्ञानी के ही संभव है। अतः ऐसी सरलता अर्थात निज स्वभाव की समीपता हेतु स्वभाव सन्मुख सम्यक पुरुषार्थ करना योग्य है। मैं तो सहज सरल स्वभाव निज स्वभाव वही मेरा स्वभाव है और उसके समीप रहना, उसमें स्थिर रहना वही और उसी स्वभाव के सन्मुख हर समय रहने का प्रबल पुरुषार्थ करना ही योग्य है। जैसे कोई चोर पकड़े जाने का आरोप चांदनी पर लगाने मात्र से दंड मुक्त नहीं हो सकता। कोई चोर पकड़ा गया और उसने आरोप चांदनी पर लगाया तो उससे दंड उसकी सजा मुक्त नहीं हो सकती। कोई विद्यार्थी बहाने बनाने से उत्तीर्ण नहीं हो सकता कि मुझसे तो पढ़ाई नहीं हुई, मैंने तो पेपर अच्छा किया था, पर उससे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई कर्मोदय और नो कर्म का बहाना बनाने या उन्हें दोष देने से दुख मुक्त नहीं होता। उसी प्रकार से कोई मेरे तो कर्मों का योग था, ऐसे ही मेरे कर्म थे और नो कर्म का, ये सारे बहाने बाजी वहाँ नहीं चलते हैं और वो बहाने बनाने से उसके दोष से मुक्त दुख से मुक्त नहीं हो सकता, उन कर्मों से मुक्त कभी नहीं हो सकता। जो कहता है कि रास्ते में पत्थर पड़ा था इसलिए ठोकर लगी, उसे ठोकर लगना बंद नहीं हो सकती, क्योंकि रास्ते में अनेक पत्थर कांटे आदि आएंगे, परंतु ठोकर लगने में मैं देखकर नहीं चला। ऐसा स्वयं का दोष स्वीकार करते हुए स्वयं देखकर चलेगा तो बड़े से बड़े पत्थर पड़े होने पर भी ठोकर नहीं लगेगी। हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर पड़े और ठोकर लगी तो हम उन्हें दोष देते हैं, लेकिन देखकर तो स्वयं नहीं चले। जब स्वयं देखकर चलेंगे तो ठोकर नहीं लगेगी। उसी प्रकार जो दुख का कारण परद्रव्यों कर्मादि को मानता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। पर को अपना दुख, उसने ऐसा किया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता और कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता और कर्म के उदय को दोष देता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो स्वयं स्वरूप को भूलने तथा पर में निजत्व इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने रूप स्वयं के दोष को दुख का कारण मानकर स्वरूप की संभाल यानी श्रद्धा अनुभव स्थिरता करता है, वही दुखों से मुक्त अर्थात परम सुखी होता है। जैसे नदी के दो किनारे कभी मिलते नहीं, वैसे ही दो द्रव्य दो गुण पर्याय आदि कभी मिलते नहीं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व त्रिकाल निराबाध है। नदी के किनारे कभी नहीं मिलते, ट्रैक कभी नहीं मिलता है, पटरी। उसी प्रकार से दो द्रव्य कभी एक दूसरे में नहीं मिलते, दो गुण पर्याय, हर पर्याय अपने में स्वतंत्र है, हर गुण अपने में स्वतंत्र है, कभी एक दूसरे में नहीं मिलते, सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, त्रिकाल और निराबाध अस्तित्व है। इन्हीं भावनाओं के साथ मोह रागा
द्वेष रहितो हम। मोह राग द्वेष रहितो हम। मोह राग द्वेष रहितो हम। ओम अरहम। ओम अरहम।